हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। पिछली वीडियो में हमने आपको 28 क्वेश्चन करा दिए थे। अब देखो क्वेश्चन आता है हमारा 29। देखो 29 क्वेश्चन से पहले मैं एक 30वां क्वेश्चन करा देता हूँ। क्या है देखो 30वां क्वेश्चन। पहले 30वां क्वेश्चन कराने से पहले भी मैं एक एग्जाम्पल करा देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है हमारा क्वेश्चन कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, है ना। देखो मैंने कराया था। देखो जैसे मान लो ए कितने दिनों में कर रहा है 20 दिन में, और बी कितने दिनों में कर रहा है 30 दिन में। एक तरीका तो मैंने ये बताया था कि भाई दोनों का एलसीएम ले लो 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, तो दोनों मिलकर तो हमारा कितना हो जाएगा। देखो दोनों मिलकर ए प्लस बी बराबर 60/। अब दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो जब दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों की कार्य क्षमता ली जाएगी, नहीं ली जाएगी। देखो ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 3, और बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 2। अब दोनों उस कार्य को, तो दोनों की कार्य क्षमता हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। देखो 3 और 2 कितना हो गया 5 को डिवाइड करो, 5 का ना 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 12 दिन। मतलब एक तो हम इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इसका दूसरा टाइप हमारा क्या है, दूसरा टाइप हमारा ये है भाई एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, एक काम को 1/20 दिन, मतलब एक काम को इतने दिन में। उसके बाद देखो बी उसी काम को कितने दिन में, एक काम को 30 दिन में। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। देखो मतलब दोनों के निकालनी है, ए प्लस बी बराबर 1/20, 1/30। इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आया एलसीएम हमारा। या एलसीएम ना ले तो इसकी से गुणा कर लो, 30 का ना 30, 20 का ना 20, और 1 0 ये है, 1 0 ये है, 2 0, 3 दूनी 6। हमारा कितना हो जाएगा 50/600। देखो 0 से 0, 5 ही का ना 5, 5 ही का ना 5, 5 दूनी 10, मतलब 1/12। मतलब एक काम को वे दोनों 12 दिन में कर सकते हैं। हमें निकालना क्या है, दिन निकालने हैं। तो हम क्या कर लेंगे, इसका उल्टा कर लेंगे। कितना कर लेंगे, ए प्लस बी का कार्य बराबर 12 दिन। क्लियर। देखो ये भी 12 आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 28 के बाद जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सब इस टाइप से करेंगे। किस टाइप से करेंगे, इस टाइप से करेंगे। क्लियर। अब देखो जैसे मैंने अभी पीछे उदाहरण बताया था, अब 30वां क्वेश्चन हम करते हैं। देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसको। 10 औरतें एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा 10 बच्चे इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 औरतें तथा 3 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सेम ऐसा ही है। जैसे कैसा है भाई, इसमें कितनी है 10 वोमेन। कितनी है भाई 10 वोमेन किसी कार्य को कितने दिन में भाई 8 दिन में। तो हम कितना लिख देंगे 1/8। क्लियर। अब हमें कितनी औरतों का निकालना, अगर मैं एक औरत का कार्य निकालूं तो ये 10 गुणा में है, तो कहाँ पहुंच जाएगा बटे में। तो कुल मिला के एक औरत का कितना आ जाएगा 8 × 80। क्लियर। उसके बाद फिर कितने आदमी है वो, सॉरी बच्चे 8 बच्चे हैं, सॉरी 12 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 10 चाइल्ड कितने दिन में 12 दिन में। तो ये 1/, कितना हो जाएगा 12। जैसे हमने ये 10 इसके बटे हैं बचा के इसकी गुणा कर रही थी, ऐसी 10 इसके बटे बचा के इसकी गुणा करेंगे, नहीं करेंगे। तो हमारा एक चाइल्ड का कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/120। क्लियर। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें ये करना है कि भाई 6 औरतें तो 3 बच्चे, 6 औरतें 3 बच्चों की तो बात की बात है। पहले हम एक औरत एक बच्चे का कार्य निकाल लेंगे, है ना। तो देखो निकालो, यहाँ को निकलो, वोमेन प्लस चाइल्ड बराबर 1/80 प्लस 1/120। ठीक। अब देखो इसकी गुणा कर लो या इसका एलसीएम ले लो, गुणा ही कर लो। देखो 120 ही का ना 120, 180 का ना 80, और 1 0 ये 1 0 1 2 0 हुए, 12 8 96। कितना हो गया टोटल,
ये टोटल हो गया हमारा 200। कितना हो गया भाई 200 और बटे हमारा कितना है, ये फिर ऐसी से ऐसी रहने दो। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब जितने बच्चों का, जितने आदमियों का, जितने लड़कों का, जितने व्यक्तियों का, कितने का भी पूछे, हम क्या कर देते हैं उसके ऊपर गुणा कर देते हैं। अब देखो एक, ये तो एक औरत का आया और हमें कितनी औरतों का निकालना है, हमें निकालना है 6 औरतों का। तो हम इसमें क्या कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे। क्लियर। उसके बाद देखो कितने बच्चों का निकालना है, 3 बच्चों का निकालना है, तो यहाँ हम 3 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई। अगर हमें 8 का निकालना, तो मतलब जितने बच्चों, जितने व्यक्ति, जितने आदमियों का हमें निकालना होता है उसके हम ऊपर गुणा कर देते हैं। बात समझ में आ गई। देखो काटो से, 3 करना 3, 3 चौक 12, 2 तिया 6, 2 चौक 8। क्लियर। हमारा कितना हो गया, 3/40 प्लस 1/40। दोनों एक सी हो गई, तो हम इसको क्या लिख देंगे, एक बार लिख देंगे और ऊपर की हम ऐसे उतार लेंगे 3 + 1। तो हमारा कितना हो गया 4/40। इसको डिवाइड करो, 4 × 4, 4 × 40। कुल मिला के जिस तरह हमने पिछले सवाल में उल्टा करा था, ये एक कार्य है और कितने दिन में, ये 10 दिन में। तो हमें समय तो निकालना है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कितने औरतें, 6 औरतें, मतलब 6 वोमेन प्लस कितने, 3 बच्चे, 3 चाइल्ड, कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिन में। ठीक है। अब देखो 31वां क्वेश्चन क्या है, 3 आदमी अथवा 5 औरतें किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, 3 मैन का निकाल लेंगे। देखो 3 मैन किसी 12 दिन में, मतलब 1/12। ठीक है। अगर मैं एक आदमी का निकालूं तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 मैन 1/12 तिया 36। क्लियर। उसके बाद देखो कितने हैं, 5 औरतें हैं, मतलब 5 वोमेन 12 दिन में। अगर मैं एक वोमेन का निकालूं, लो मैंने इस डिब्बे में बंद कर दिया, एक वोमेन का निकालूं तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 × 5 = 60। क्लियर। इतनी बात समझ में। हमें एक के निकालना है, फिर बाद में वो जितने जितने का पूछता है उसकी हम ऊपर गुणा कर देते हैं। ठीक है ना। अब देखो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि भाई 6 आदमी, देखो यहाँ लिख दो 6 आदमी। अगर मैं दोनों का निकालूं, मैन प्लस वोमेन, 6 आदमी है, पहले तो इन दोनों का निकाल लो, 1/36 प्लस 1/60। अब कितने, 6 आदमी, तो 6 से यहाँ गुणा कर दो, 5 वोमेन 5 से यहाँ गुणा कर दी। तो देखो जब यहाँ गुणा करिए तो यहाँ भी गुणा करेंगे, यहाँ 5, यहाँ 6 से। क्लियर। अब देखो इसको काटो, 6 छंग 6 का ना 6, 6 छंग 36। तो इसको काटो, 5 का ना 5, 5 का ना 5, 5 दूनी 10। कुल मिला के हमारा कितना आ गया, 1/6 और 1/12। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो गुणा करो, 12 का ना 12 और 6 का ना 6 और 12 छंग 72। अब हमारा ये कितना आ जाएगा, 12 और 6 कितना हो गया हमारा, 18, 18 और बटे 72। 18 का ना 18, 18 चौक 72। कुल मिलाकर हमारा कितना आ गया, 1/4। हमें निकालना है समय, समय तो निकालना है। तो हमारा देखो कितना आ जाएगा, 6 मैन प्लस के 5 वोमेन का कार्य जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 दिन। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 32वां ऐसे ही है। 33वां क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है। 33वां क्वेश्चन है, 5 आदमी अथवा 9 औरतें एक कार्य को 19 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 आदमी तथा 6 औरतें इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये भी सेम ऐसे ही है, लेकिन इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। देखो क्या है, 5 आदमी है, तो देखो 5 मैन है, कितने हैं, 5 मैन। किसी कार्य को 19 दिन में, मतलब 1/19। गुणा में एक आदमी का निकालेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा। तो एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा, 19 × 5 = 95। क्लियर। उसके बाद देखो क्या बोल लिया है, ये बोल लिया है 9 औरतें, मतलब 9 वोमेन, कितने दिन में, 19 दिन में। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 19, मतलब 1/19। गुणा में कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा। तो एक वोमेन का कितना आ जाएगा, 19 नामा की 171। कहने का मतलब ये है कि भाई हमारा 171 और ये 195। लो इसको भी डिब्बे में बंद कर दो।
क्लियर। उसके बाद मैंने पहले तो एक आदमी एक औरत का निकालेंगे, तो यहाँ को लिख सकते हैं हम मैन प्लस के वोमेन, मतलब 1/95 प्लस 1/71। ठीक। उसके बाद मैंने बताया होगा कि जितनों का पूछता है उसकी हम गुणा कर देते हैं। देखो कितने का पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भाई 3 आदमी, कितने 3 आदमी, तो यहाँ 3 लिख देंगे। उसके बाद कितनी औरतें 6 औरतें, तो हम 6 लिख देंगे। जब यहाँ आदमी से गुणा करिए तो यहाँ भी तो आदमियों के कार्य से गुणा करेंगे, कितने से करेंगे 3 से, और यहाँ औरतों के से गुणा करेंगे, यहाँ 3 से। क्लियर। देखो काट लो इसको, कट जाएगा ये 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। क्लियर। अब कितना आ गया हमारा, देखो ये आ गया 3/95 प्लस 2/57। अब देखो इसका एलसीएम ले लो या गुणा कर लो, एलसीएम ही ले लो। देखो इसका एलसीएम मैं ले लेता हूँ। देखो 95 और 57 का एलसीएम, 19 पंजे 95, 19 से 57, 5 का ना 5, 3 नहीं कटेगा, 3 का ना 3, कुल मिला के 3 पंजे 15 या 19 पंजे 95, 95 के 3 से गुणा करो, 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 9 27 और 1 28, 285 इसका एलसीएम आ गया। तो हमारा कितना आ जाएगा 285। या इसकी इससे गुणा कर देना, ठीक है। तो 295 हमारा एलसीएम आ गया, और एलसीएम को हम भाग देंगे एलसीएम को हम भाग देंगे 95 तिया हो गया हमारा 285। अब देखो जब हम 95 को हम एलसीएम से भाग देंगे तो 3 बार कट जाएगा, कितनी बार जाएगी 3 बार जाएगी। जब 3 बार जाएगी तो फिर 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 से कितना आ जाएगा 9। ऐसे देखो इससे भाग करो 57 को, 57 पंजे 285, मतलब 57 को जब 285 से भाग देंगे तो 5 बार कट जाएगा, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखो हमारा इसको जोड़ लो, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखो इसमें एलसीएम को हमारा कितना आ जाएगा, देखो मतलब 19/285 बराबर, देखो काटो 19 ही का ना 19 ही का ना 19, 9 बच्चे 19 पंजे 95, मतलब 3 मैन और 6 वुमेन उस कार्य को 1/15 आया है, तो कितना आ जाएगा 15 दिन। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है, मैंने क्वेश्चन अभी कराया था 33, लेकिन 34वां भी सेम ऐसे ही है। 35वां करा देता हूँ। देखो क्या है 35वां क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं उसको। क्या है देखो, 10 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद जबकि 12 औरतें इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकती हैं, तो 15 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। भाई देखो 10 आदमी की बात आई है, तो हम क्या लिख लेंगे, देखो 10 मैन कितने दिन में 10 दिन में, मतलब 1/10। अगर मैं एक आदमी का निकालूंगा तो 1/, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है तो भाई बटे में पहुंचेगा ना, और 10 ढाई 100 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखो अब बात किसकी आई है, अब बात आई है औरतों की, मतलब 12 औरतें कितने दिन में 10 दिन में। अगर मैं एक औरत का निकालूं तो 12 ढाई की कितना आ जाएगा 120, क्योंकि 12 इसके घटे बटे में पहुंच जाएगा ना, तो ये हमारा 120 आ गया। क्लियर। ये तो आ गई हमारी एक आदमी की कार्य क्षमता, और ये आ गई एक औरत की कार्य क्षमता। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, मतलब मैन को प्लस वुमेन को अगर मैं जोड़ता हूं तो 1/100 और 1/20। क्लियर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं पूछ रहा भाई, कुछ आदमी भी हैं और कुछ औरतें भी हैं। कितनी आदमी और कितनी औरतें हैं, देखो ये हम देख लेते हैं कितनी, 15 आदमी है। तो जाहिर सी बात है जब 15 आदमी है तो यहाँ 15 से गुणा होगी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और कितनी औरतें हैं, 6 औरतें हैं, तो ये 6 से गुणा होगी। जितने आदमी जितनी औरतें जितने बच्चों का पूछे उसकी हम ऊपर गुणा करते हैं, एक आदमी एक औरत एक बच्चे का निकाल के। बात समझ में आ गई। अब देखो 6 का ना 6, 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कुल मिला के हमारा देखो यहाँ 15 मैन आ गया और ये 6 औरतें आ गई। तो इनका कार्य कितना आ जाएगा 3/20 और 1/20। देखो दोनों हमारा हर समान है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, एक बार लिख देंगे, और ऊपर की हम ऐसे उतार लेंगे, मतलब 3 प्लस के वर्ग। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई 15 मैन और 6 वुमेन
3 और 1 4 बटे 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। कहने का मतलब ये है कि 15 आदमी 6 वुमेन उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 15 मैन प्लस के 6 वुमेन बराबर हमारा 5 दिन। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर है 36वां। अभी मैंने 36वां अभी पीछे जो क्वेश्चन कराए थे उन क्वेश्चनों से अलग क्वेश्चन आ गए अब आगे को, है ना। देखो हमें कैसे करना है, क्वेश्चन पढ़ लो। क्या है क्वेश्चन? 8 बच्चे तथा 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि एक निश्चित कार्य करने के लिए प्रत्येक बच्चा प्रत्येक आदमी से दुगना समय ले तो 12 आदमी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है लास्ट में देखते हैं। लास्ट में क्या बोल लिया? 12 आदमी। तो हमेशा ध्यान रखना हम आदमी ही बनाएंगे। और अगर मान लो यहाँ बच्चों का जिक्र होता है कि इतने बच्चे कितने दिनों में करेंगे, तो हम उन आदमियों को बच्चे बनाते। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब देखो क्या कह रहा है भाई, ये पढ़ लेते हैं। ये 8 बच्चे कह रहा है, तो देखो 8 चाइल्ड, कितने आदमी? 12 मैन, कितने दिन में कर सकते हैं? 9 दिन में कर सकते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब 9 दिन में, अब वो खुद कह रहा है कि प्रत्येक बच्चा आदमी से दुगना समय लेता है। मैंने अभी क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि भाई बच्चे हों, औरतें हों, कुछ भी हो, अगर आदमियों का पूछेगा तो आदमी ही बनाएंगे। अब लास्ट में देखो आदमी दे रखा है, तो इन बच्चों को हम आदमी बनाएंगे। अब दुगना समय करते हैं भाई, दुगना समय तो लेते हैं। तो भाई 8 बच्चे हैं, तो हमारे इन 8 बच्चों के आदमी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगर 12 बच्चे होते तो 12 बच्चों के कितने दिन हो जाते? 6 दिन हो जाते। तो हमारा ये कितना आ गया? 4 और प्लस ये हमारा 12, और हमारा ये कितने दिनों में कर सकते हैं? 9 दिन में। तो 4 चौक मतलब 4, 12 और 4 16 ही लिख सकता हूँ। देखो यहाँ 16 आ गया, 16 आ गया नहीं आ गया भाई? 16 कितने दिनों में? 9 दिन में। अब बराबर फिर लास्ट में आ जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 12 आदमी, तो मतलब ये हमारा आ गया 12। कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं हमें नहीं पता, तो ये हमारा 12। क्लियर? वही सूत्र बन गया। मैंने सबसे पहले वीडियो मुझे बताया था M1 MD1 एंड M2 D2, है ना। देखो काटो इसको, 4 तिया 12। जब इधर की 4 से काटिए तो इधर की भी 4 से काटेंगे। 4 चौक 16। क्लियर? फिर 3 तिया 9। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब देखो हमारा कितना मतलब 4 गुणा 3 ही तो बचा। देखो यहाँ लिख सकता हूँ 4 गुणा 3 बराबर D2, 4 तिया 12, मतलब D2 बराबर कितना आ गया हमारा? 12। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर है 37वां, सेम ऐसे ही है। 38वां क्वेश्चन है, देखो क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। देखो 6 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 26 आदमी तथा 48 लड़के मिलकर इस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 15 आदमी तथा 20 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, है ना। देखो क्या है हमारा, कितने आदमी है? 6 आदमी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ? 6 मैन। कितने? 6 मैन। और कितने लड़के हैं? 8 लड़के। तो ये 8 बॉय कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? ये दिन में समाप्त कर सकते हैं 10 दिन में। तो ये हम गुणा में 10 दिन। क्लियर? उसके बाद आती है बात बराबर की। बराबर में क्या बोल रहा है भाई? 26 आदमी, तो ये हमारा 26 मैन प्लस 48 लड़के, ये 48 लड़के बॉय कितने दिन में कर सकते हैं? 2 दिन में। क्लियर? दो डिवाइड करो इसको, 2 ही करना 2, 2 पंजे 10। हमारा कितना आ गया? 5 छम 30 M और 5 अट्ठे 40 बॉय, और ये हमारा आ जाएगा 26 M और ये 48 बॉय। क्लियर? देखो बॉय को दोहरे पूछा दो और आदमियों को को दोहरे ले आओ। देखो ये प्लस के 26 M इधर लेकर आऊँगा, काय के हो जाएगा माइनस के। जब 30 M में से 26 M जाएगा कितना बचेगा? 4 M बराबर। ये प्लस के 40 M दिया, उधर बॉय इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस के। तो 48 बॉय में से जब 40 बॉय जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बॉय। तो हमारा कितना आ गया? 4 दूनी 8। कहने का मतलब ये है एक आदमी बराबर कितने आ गया हमारा? 2 लड़के आ गए। कितने लड़के आ गए? 2 लड़के आ गए। अब देखो क्या पूछ रहा है,
अब देखो इन सबको आदमी बना लूँ ना बना लूँ। देखो यहाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ 6 आदमी है और यहाँ 8 लड़के हैं, और एक आदमी कितने लड़कों के बराबर काम कर रहा है? 2 लड़कों के बराबर काम कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये 8 लड़के कितने आदमी बन सकते हैं? 4 आदमी बन सकते हैं। तो 4 आदमी हमारे ये होंगे और 6 आदमी हमारे ये होंगे, तो कुल कितने आदमी हो जाएंगे? आदमी हो जाएंगे हमारे 10। अब ये टोटल 10, ये 10 आदमी बन गए सब। अब ये 10 आदमी कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिन बराबर। क्लियर? अब क्वेश्चन की बात की पढ़ लो, बात की कंडीशन पढ़ लो। तो देखो बात की कंडीशन क्या है? 15 आदमी। भाई 15 आदमी तो ये है ही, 15 आदमी प्लस कितने बॉय भाई? 20 लड़के। अब मुझे बता, एक बात बताओ, जब हमने सबको आदमी बनाया है तो 20 लड़कों को आदमी बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। तो 20 लड़कों के हमारे कितने आदमी हो जाएंगे? 10 आदमी हो जाएंगे। तो 20 लड़कों के 10 आदमी ये वाले हुए और 15 आदमी हमारे ये हुए, तो हमारे कितने हो जाएंगे? हमारे 25 आदमी। कितने दिन में कर सकते हैं हमें नहीं पता। बात समझ में आ गई? देखो एक बार और समझ लो, मैं बता देता हूँ। एक आदमी बराबर कितने लड़के आ गए? 2 लड़के आ गए। एक आदमी बराबर कितने लड़के आ गए? 2 लड़के आ गए। अब मैं यहाँ इन लड़कों को आदमी बना लूँ, तो भाई 8 लड़कों के कितने आदमी हो जाएंगे? 4 आदमी हो जाएंगे। तो 4 आदमी ये हो गए, 6 आदमी ये हो गए, हमारे कितने आ जाएंगे? 10। अब वे 10 आदमी कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिन में। क्लियर? अब क्वेश्चन की अगली बात हमारी ये क्या है? क्वेश्चन की अगली बात ये है 15 आदमी तथा 20 लड़के। अब भाई 15 आदमी तो 15 हो गए और लड़कों को हमें आदमी बनाना है। अब बताओ 20 लड़कों के कितने आदमी बनेंगे? 10 बनेंगे नहीं बनेंगे? तो 10 वो लड़कों वाले आदमी बने और 15 तुम्हारी बुक में दे रखे हैं 15 आदमी। तो 10 और 15 कितना हो गए? 25 आदमी हो गए। तो वो 25 आदमी हमें निकालने हैं, कितने दिनों में करेंगे, है ना? वही सूत्र बन गया M1 D1 M2 D2। देखो काट लो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10। क्लियर? और 2 दूनी 4। कुल मिला के D2 बराबर कितना आ गया हमारा? 4 दिन आ गया। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 39। क्या है? देखो 39वें क्वेश्चन में 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 आदमी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? अब देखो हम निकाल लेते हैं, कितने हैं? 4 आदमी, तो 4 मैन प्लस 6 औरतें, कितने दिन में? भाई 8 दिन में। तो ये 8 लिख देंगे। उसके बाद देखो 3 आदमी मतलब 3 मैन, 7 औरतें 7 वो मैन। उस कार्य को कितने दिन में? 10 दिन में कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो मैंने एक बात बताई होगी कि भाई लास्ट में जो पूछता है हम उसी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। लास्ट में देखो इसमें पूछ के रहा है, लास्ट में पूछ रहा है 10 आदमियों का, लेकिन ये आदमी जो है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया टाइप करने में। ये आदमी नहीं है, ये औरतें हैं, मतलब हमें 10 औरतों का निकालना है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये आदमी जो है, ये आदमियों की जगह औरतें होंगे होता है, ठीक है ना? अब देखो फिलहाल तो हमें 10 औरतों का निकालना है। देखो हम कैसे निकालेंगे? अच्छा एक बात बताओ, काटो 2 चुक 8 और 2 पंजे 10, 4 चुक 16 मैन और 4 छंग 24 वोमैन और 5 तिया 15 मैन और 5 सत्ते 35 वोमैन। बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे? आदमियों को आदमियों के दौरा ले जाओ और औरतों को औरतों का दौरा ले जाओ। देखो ये 15 आदमी है, इधर लाऊंगा माइनस क्यों हो जाएगा? तो 16 आदमियों से 15 आदमी जाएगा तो 1 आदमी बचेगा। क्लियर? ये 24 मैन है, वो मैन है, उधर जाएगा का हो जाएगा माइनस के, मतलब 35 में से 24 वो मैन जाएगा तो कितना बचेगा? 11 वो मैन बचेगा। मतलब 1 आदमी बराबर कितनी औरतें हो गई? 11 औरतें हो गई। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब मैंने बताया होगा कि हम उसी के रूप में कन्वर्ट करते हैं जिस चीज़ का पूछता है। भाई किस चीज़ का पूछ रहा है? देखो यहाँ देखो 11 4 मैन है, तो हम ये 6 औरतें हैं, तो हम आदमियों को औरतों में बदल देंगे। देखो 1 आदमी बराबर कितनी औरतें हैं? 11 औरतें हैं। तो देखो 11 चुक 44 औरतें हो जाएंगी 4 आदमियों बराबर।
तो देखो 4 आदमियों बराबर जब 44 औरतें हो जाएंगी तो 6 औरतें हमारी ये हैं, तो कितनी औरतें हो गई हमारी 50 औरतें हो गई। मतलब वो 50 औरतें कितने दिनों में कर रही हैं 8। क्लियर। अब देखो लास्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है 10 आदमियों का निकालना है, लेकिन वो 10 नहीं है, वो 10 औरतों का है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। निकाल तो 10 आदमियों का लेंगे लेकिन हमारे ऑप्शन मैचिंग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 10 औरतें कितने दिन में हमें नहीं पता कितने दिन में। वही कंडीशन हो गई M1 D1 M2 D2। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। देखो 0 से 0 5 अट्ठे 40 या 8 पंजे 40, तो D2 बराबर कितना आ गया हमारा 8 पंजे 40। क्लियर। देखो एक बार और समझ लो, ये 4 आदमी 6 औरतें 8 दिन में, 3 आदमी 7 औरतें 10 दिन में। डिवाइड करा 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। देखो 4 चौक 16 और 4 छंग 24 बोमेन, और ये 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35। देखो ये 15 मैंने डलना हुआ माइनस के, तो 16 में से 15 जाएगा तो 15 एक बचेगा। ये 24 से धर जाएगा माइनस के, 35 में से 24 जाएगा तो 11। मतलब एक आदमी बराबर कितनी औरतें हो गई 11 औरतें हो गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ आदमियों की भी औरतें बना लेंगे, तो हमारा कितनी औरतें हो जाएंगी 44, क्योंकि एक आदमी बराबर 11 है, तो 4 आदमी बराबर 44, तो 44 और 6 कितना हो गया 50। अब ये सब 50 औरतें हो गई कितने दिनों में कर रही हैं 8। अब खुद क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 औरतें, तो 10 आ गया। वो औरत आदमी नहीं है, वो औरतें ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। अपनी अपनी बुक में सही कर लेना। तो 10 औरतें कितने दिन में हमें नहीं पता कितने दिन में, तो ये हमारा कितना आ गया D2। क्लियर। देखो 0 से 0 8 पंजे 40, तो D2 बराबर कितना आ गया 40। मतलब 10 औरतें जो काम करेंगी, 10 औरतें बराबर 40 दिन में करेंगी उस काम। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 40। क्या क्वेश्चन है देखो, पढ़ लेते हैं उसको एक बार। एक ही समय में A B से 20% काम करता है। उसके बाद यदि A किसी कार्य को 7.5 घंटे में समाप्त करे तो B इसे कितने घंटे में समाप्त करेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब देखो एक ही समय में A B से कितने परसेंट, ये A और B आ गया, A और B आ गया। अब कितना A B से कितना काम कर रहा है 20% काम, तो A B से तो कर रहा है, तो B का मान लिया हमने 100, A का कितना हो जाएगा 80। क्लियर। देखो इसको अनुपात बना लो, 0 से 0 2 पंजे 10 2 चौक 8। कहने का मतलब ये हो गया, ये काम हो गया। क्या हो गया हमारा काम। हमें समय निकालना है, तो मैंने बताया होगा काम समय का उल्टा होता है, तो अब ये कितना हो जाएगा 5 4 1। क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A किसी कार्य का 7.5 घंटे में समाप्त करे। तो मैंने एक बात बताई होगी कि टोटल को टोटल से भाग या A को A के अनुपात से भाग, B को B के अनुपात से भाग, बताया नहीं बताया, उसी टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ एक की क्वांटिटी कितनी है 7.5 घंटे हैं, तो 7.5 को 7.5 कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो हमारा ये 7.5 आ गया, और इसका एक अनुपात कितना आ गया 5। उसके बाद मैंने बताया होगा कि हमें किसका निकालना, B इसे कितने घंटे में समाप्त करेगा। तो यहाँ को लिखो B का कार्य। तो हमारा B का निकालना है, तो B के अनुपात से गुणा कर देंगे, है ना। अगर हमें A का निकालना होता तो 1 है, दोनों का निकालना होता कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 5 और 4 9 से गुणा कर देते। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो हमारा देखो पॉइंट हटाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया। उसके बाद देखो डिवाइड करो, 25 दिया 75। जब ऊपर की 25 से काटी है, तो भाई नीचे की भी तो 25 से काटेंगे। 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, मतलब तो 3 गुणा 2 आ गया। जब 3 की 2 से गुणा करूँगा, तो 2 तिया कितना आ जाएगा हमारा 6 घंटे। मतलब B उस कार्य को कितने घंटे में कर लेगा 6 घंटे में कर लेगा। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 41। क्या है, कमल किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। विमल कमल से 50% अधिक दक्ष है, तो इस कार्य को समाप्त करने में विमल कितना समय लेगा। सिंपल सी बात है भाई, कितना है कमल किसी कार्य को, यहाँ को लिख लो कमल
कितने दिन में? 15 दिन में। उसके बाद विमल कमल से कितने % दक्ष है? 50%। कौन? विमल। विमल कमल से 50% दक्ष है। दक्ष का मतलब होता है अधिक। फिर उसके बाद बोल लिया है इस कार्य को समाप्त करने में विमल लेगा। तो भाई जाहिर सी बात है, जब विमल कमल से 50% दक्ष है तो मुझे एक बात बताओ, कमल का कार्य कितना है? 15 है। और कितने % दक्ष है ये? 50% दक्ष है। तो ये दक्ष का मतलब अधिक, मतलब वृद्धि। एक बात तो पता होगी, वृद्धि होगी तो 100 में ऐड होगी, और कमी होगी तो 100 में से घटेगा, है ना। तो यहाँ को लिख लो, देखो विमल का समय बराबर कमल से दक्ष है ना, तो कमल का 50 है, 50% दक्ष है तो 150 और गुणा हमारा 100। क्यों आया? क्योंकि भाई ये % है ना, जब ये % नीचे होगा तो ऊपर 100 बढ़ जाएगा, और ऊपर होगा तो नीचे 100 बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? अब हमारा ये देखो 0 से 0। अगर 20% कम होता, तो ये 80 हो जाता। 15/80 गुणा 100, है ना। तो देखो 0 से 0 कट गया, 15 से 15 कितना आ गया? 10 दिन। ये वैसे भी अनुमान लगा सकते हो भाई। कैसे लगा सकते हो? ये 15 दिन में कर रहा है ना, 15 दिन में कर रहा है, तो भाई अब कमल विमल से 50% अधिक दक्ष है, तो भाई जाहिर सी बात है, तो हमारा कितना और कम हो जाएगा? 5% कम हो जाएगा। 5 दिन तो कम हो जाएगा, तो ये हमारा 10 दिन आ जाएगा, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर है अगला 44। क्या क्वेश्चन है? देखो 43वां क्वेश्चन वैसे ही है पहले की तरह, तो 44वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम कर लेते हैं। एक ही कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखो यहाँ जिक्र किसका आया है? ए और बी का आया है। भाई ए की कार्य क्षमता किससे दुगनी है? बी से दुगनी है, तो बी की अगर मैं 1 मानूंगा तो ए की कितनी हो जाएगी? 2। ये अनुपात ही तो आ गया। अब मुझे एक बात बताओ कि ए बराबर ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? ये 2x आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? या फिर इसको अलग कर लो, देखो ये 2x हो गया, ये केवल x हो गया। अब हमारा कितना हो जाएगा? देखो अगर मैं इन दोनों का निकालूं तो देखो a प्लस बी का कार्य बराबर ये 1/2x हो जाएगा, और ये 1/x हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 12 दिन में कर रहे हैं। तो देखो इसकी से कर लो x ही का ना x, और ये कितना हो जाएगा? 2x, और ये कितना हो जाएगा? 2x² और 1/12। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? ये 3x हो जाएगा, और 2x² बराबर 1/12। x से x कट गया, 2 छंग 12, x ही का ना x, और 6 18। कहने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन में ये होता कि बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो बी का कितना माना था हमने? x, और x का मान कितना आया हमारा? 18 है, तो 18 दिन आया था। लेकिन पूछ के रहा है ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ए का हमने कितना माना है? 36 माना है, 2x माना है, और x का मान कितना आया? 18, तो 18 दूनी 36। कहने का मतलब ये है, यहाँ को लिखो ए का कार्य बराबर 36। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 46। देखो 46 और 47 बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। देखो क्या क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसको। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य समाप्त करें तथा इसकी कुल मजदूरी 3000 रुपये हो, तो इसमें ए का भाग कितना है? सिंपल। देखो वही मैं क्या करता हूँ, ए बराबर 10 दिन, बी बराबर कितना है भाई? 15 दिन। इनका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा हमारा? 30 एलसीएम हो जाएगा। 10 या 30, 15 दूनी 30। कहने का मतलब ये है, ए की 1 दिन की कैपेसिटी कितनी आ गई? 3 आ गई, और बी की 1 दिन की कैपेसिटी कितनी आ गई? 2 आ गई। हमेशा ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, तो जितनी मजदूरी लेता है उसको उतने ही पैसे देते हैं, उसके अनुसार ही। जाहिर सी बात है, जितना काम करेगा उसे उतने ही पैसे मिलेंगे। तो देखो अब मुझे एक बात बताओ, इनकी कुल मजदूरी कितनी है? कुल मजदूरी जो है वो 3000 रुपये है। कितनी है? 3000 रुपये है।
तो देखो टोटल को टोटल से भाग, है ना, और जिसका निकालना होता है उससे हम गुणा करते हैं। भाई टोटल मजदूरी कितनी है, 3000 है। अब इन 3000 को इन दोनों में बांटना है भाई, तो इन दोनों में बांटना तो हमारा कितना हो जाएगा 5। उसके बाद मैंने बताया होगा कि जिसका हमें निकालना होता है उसकी हम गुणा करते नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। हमें निकालना किसका है भाई, देखो हमें निकालना है ए का, तो ए का अनुपात कितना है, ए का कितना है हमारा 3 ही तो है, काम 3 ही तो कर रहा है, तो 3 के हिसाब से मिलेगा, तो 3 का गुणा कर दिया। फिर 5 छंग 3 छंग 18 और 2 जीरो हमारे यहाँ आ गए। कुल मिला के ए की मजदूरी जो आ गई वो आ गई, कितनी आ गई भी, 1800 रुपये। क्लियर। अब देखो अभी मैंने कहा था 46वां क्वेश्चन, 47वां भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन है हमारा चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन और वीडियो का भी लास्ट ही क्वेश्चन। क्या है, देखो क्या है क्वेश्चन 48वां, पढ़ लेते हैं। 8 बच्चे तथा 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक बच्चा किसी कार्य को करने में एक आदमी से दुगना समय ले तो इस कार्य को 12 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो अभी मैंने इस टाइप के पीछे क्वेश्चन कराए थे, मैंने बताया था जो लास्ट में पूछता है उसी को उसी के रूप में कन्वर्ट करते हैं, मगर लास्ट में आदमियों का पूछेगा तो जितने आदमी औरतें बच्चे होंगे सबको आदमियों में कन्वर्ट करेंगे। बताया नहीं बताया। तो देखो अब क्या है भाई, 8 बच्चे लिख लेते हैं, देखो 8 चाइल्ड 12 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं, 9 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद देखो फिर क्या कह रहा है, जबकि एक बच्चा किसी कार्य को करने में आदमी से दोगुना समय ले। सेम अभी मैंने पीछे इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, एक बच्चा आदमी से दोगुना समय ले, तो भाई इन बच्चों को हम आदमी बना लें, बिल्कुल बना सकते हैं भाई। 8 बच्चों के कितने आदमी बन जाएंगे, 4 आदमी बन जाएंगे। अब 4 आदमी ये हो गए, 12 आदमी ये हो गए, कितने हो गए ये 16 आदमी। अब ये 16 आदमी कितने दिनों में कर सकते हैं, 9 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद आगे को क्या कह रहा, तो इस कार्य को 12 आदमी, मतलब कितने 12 आदमी कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, हमें नहीं पता, है ना। तो देखो वही बन गया, नहीं बन गया, ये M1 D1 M2 D2 बन गया, नहीं बन गया। तो देखो काट लो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 तिया 9, चाहे इसको साफ कर लो। कितना आ जाएगा हमारा, 4 तिया 12, मतलब x बराबर कितना आ गया हमारा 12 दिन। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें, और जिन विद्यार्थियों ने हमारे अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।